अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी कॉल्स भी आ रहे हैं और कंफ्यूजन भी है बच्चों को। तो थोड़ा समझते हैं कि क्या स्टेटस है, वक्फ बोर्ड का रिजल्ट कब तक आ सकता है या फिर उसमें क्या दिक्कतें हैं या फिर अभी हाल ही में उसका क्या स्टेटस है। एक न्यूज़पेपर वायरल हो रहा है जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड पद भरती परीक्षेस पास झालेले 60 उमेदवारांना 21 फेब्रुवारी पूर्वी नियुक्ती पत्र द्या, औरंगाबाद हाईकोर्ट। तो औरंगाबाद हाईकोर्ट का ये जो ऑर्डर आप ये न्यूज़पेपर में आ रहा है, ये जो न्यूज़ है सत्य पत्रक, इसमें आया है 15 तारीख को, 15 फरवरी 2024 को आया है। तो इसमें औरंगाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को 21 तारीख तक जो वक्फ बोर्ड का रिजल्ट है डिक्लेयर करके बच्चों को नियुक्ति पत्र देना है। अब वक्फ बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है या नहीं आया है, और फिर 21 तारीख तक कैसा ये 6 दिन में नियुक्ति पत्र देंगे और इसकी क्या एक्चुअल स्टेटस क्या है। तो पूरी पहले ये न्यूज़ समझ लेते कि न्यूज़ क्या है, और फिर बाद में जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का जिसमें ये सब बातें की गई है उसको समझते हैं। तो ये अब ये हाई कोर्ट में एक PIL बोलते हैं इसको, जनहित याचिका PIL। तो वो जावेद साहब ने डाली थी यहाँ पे, जावेद अब्दुल हमीद देशमुखियन ने। तो वहाँ पे ये न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है और फिर बाद में ऑर्डर पे आते हैं हम लोग, ऑर्डर क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या लिखा हुआ है इसमें। मैं आपको ये थोड़ा जो लिखा हुआ है ये समझाने की कोशिश करता, मराठी से हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगा उसका। वक्फ बोर्ड रिक्त, मेरा पेन ले लेता। 14 फेब्रुवारी वक्फ बोर्डातील रिक्त पदे 60 पदासाठी झालेली भरती परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना 21 फेब्रुवारी पूर्वी त्यांचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून नियुक्ती पत्र द्यावीत असे आदेश जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या दरम्यान औरंगाबाद हायकोर्टाचे न्याय नवींद्र घुगे आणि न्याय YJ खोब्रागडे यांनी वक्फ बोर्डाला दिलेले आहे। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 21 तारीख से पहले बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर देना है वक्फ बोर्ड को, ऐसे ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिए। ये जजेस के नाम है इसमें, तो ये जज साहब ने दोनों की बेंच थी, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को कहा है कि 21 तारीख से पहले जो 60 जो वैकेंसीज थी उनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको 21 फरवरी से पहले या 21 फरवरी तक देना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। औरंगाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयात सतत होणाऱ्या अवमानाबाबत सुद्धा हाईकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली। अब इसमें ये पॉइंट जो कहना है, तो इसमें जो औरंगाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बार इनको डायरेक्शन दिए या ऑर्डर दिए, बट इन्होंने उसको वैसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया उसका, या फिर उसकी वैसी अमलबजावनी नहीं की है। तो इसमें उनकी अवमानना है ना, अवमानना की गई एक तरह की मतलब कोर्ट की अवमानना की, मतलब नहीं उन्होंने फॉलो किया। अब आगे समझते हैं हम लोग को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बोलते हैं, मतलब लीगल भाषा में, मतलब इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। जैसा कोर्ट इन पे लीगल एक्शन भी ले सकता है, वो खैर बात है हमारे काम की नहीं। तो आगे समझते, अगला पॉइंट समझते ये वाला। या संबंधित सविस्तर माहिती अशी की वक्फ ट्रिब्युनल बार असोसिएशनचे अध्यक्ष जावेद अब्दुल हमीद देशमुख यांनी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेच्या इतर मागण्यासोबत महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डातील रिक्त पदे भरण्यात यावी अशी ही मागणी करण्यात आली होती। मतलब जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है अमित साहब, मतलब ये जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मतलब वक्फ बोर्ड के अंदर मतलब सब कोर्ट्स में जो तालुका लेवल पर छोटी कोर्ट्स होती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होती है या फिर हाई कोर्ट, उसमें एक बार एसोसिएशन होता है, एक बार काउंसिल होता है। तो बार काउंसिल में सारे लॉयर्स वगैरह रहते हैं, उसका कोई एक चेयरमैन रहता है। वो कोर्ट्स के अंदर में वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है लॉयर्स के बीच में, और उसमें उसके लिए एक बार रहता है। तो वैसा वक्फ बोर्ड का भी है, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल है, उसका एक एसोसिएशन है, उसके वो अध्यक्ष है जावेद साहब। ठीक है, तो इन्होंने ये एक याचिका डाली। उसने कहा कि जो उनकी कोई और डिमांड थी, वो डिमांड के साथ साथ उन्होंने जो रिक्त पद है जो अभी जिसके लिए एग्जाम लिया गया है, तो वो भरने के लिए मतलब वो भरी जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि याचिका डाली जिसको PIL बोलते हैं। ठीक है, तो अब 23 में डाली थी उसने। अब आगे देखते हैं उसका क्या है। तो उसकी अगस्त
2023 मध्ये झालेल्या याचिकेची सुनावणीच्या दरम्यान 90 दिवसात बोर्डातील रिक्त पदे भरण्यात यावी असे निर्देश हाईकोर्ट ने दिले होते। मतलब इससे पहले भी अगस्त में हाईकोर्ट ने बोला था कि 90 दिन में आप क्या करो, पूरी वैकेंसी फिल कीजिए, बट ऐसा तो कुछ किए नहीं उन्होंने। परंतु 5 महीने उलटून ही तरी हाईकोर्ट निर्देशानुसार वक्फ बोर्डाने के लिए नहीं है, उसके हिसाब से भी वक्फ बोर्ड ने क्या किया, कुछ भर्ती की नहीं। अब दिनांक 6 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या या याचिकाची सुनावणी दरम्यान वक्फ बोर्डाच्या वकिलांनी हायकोर्टात निवेदन केले की वक्फ बोर्डातील 6 रिक्त पदासाठी IBPS द्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल लागला असून डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आणि नियुक्ती देण्यात बाकी है। अब इसमें वक्फ बोर्ड ने वो जो 60 जो पद है वो पद भरने से बारे में कोर्ट में क्या कहा कि IBPS ने एग्जाम लिया और उसका परीक्षा का निकाल भी लग गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नियुक्ति देने बाकी है। मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट लेटर देना बाकी है, ऐसा कौन बोल रहा, वक्फ बोर्ड बोल रहा कोर्ट में, ठीक है। त्यावर 15 दिवसात उमेदवारांचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून नियुक्तीपत्रे देण्यात यावीत असे स्पष्ट निर्देश हाईकोर्टाने वक्फ बोर्डला दिले है। 15 दिन में हाईकोर्ट ने उनको बोला है कि आप लोग उनको अपॉइंटमेंट करो और उनको ज्वाइन करवा के लो, ऐसे क्लियर ऑर्डर उनको दिए हैं, ठीक है। आगे या संबंधित दैनिक सत्यपत्रकाला सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार IBPS कडून उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षेचे निकाल अद्याप कळवण्यात आलेले नहीं है। फिर नीचे ये जो पेपर है ये अपनी बात बताता है कि उन्होंने क्या किया, इसकी रियलिटी चेक की है। तो वाकई में वक्फ बोर्ड जो कोर्ट में बोल रहा है कि उसने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और अब उसका जो है रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट लेटर देना बाकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड ने अपनी जो रिजल्ट डिक्लेयर बिल्कुल नहीं किया। मैं आपको थोड़ी देर में उसकी साइट बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तसेच मेरिट लिस्ट सुद्धा प्रकाशित करण्यात आलेली नाही, तो ये बात भी सही है, मेरिट लिस्ट बिल्कुल पब्लिश नहीं की उन्होंने। मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। IBPSच्या उमेदवारांनी स्पर्धा परीक्षेत कोणाला किती मार्क्स मिळाले हे पण कळवले नहीं। अब इसमें किसको कितने मार्क्स मिले वो भी कुछ बताया नहीं IBPS ने तो ये तो हमको सबको पता है। की बात आगे पढ़ते हैं। उमेदवारांना निकाल जाहीर न करता उमेदवारांची मेरिट लिस्ट वक्फ बोर्डाकडून सुपूर्द केली है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने निकाल अपने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, किसने, IBPS ने, और उसने डायरेक्ट मेरिट लिस्ट वक्फ बोर्ड को सौंप दी है उसने, ऐसा उसका कहना है। मतलब ये बात सही है। मतलब ये यहाँ से जो इतना पैराग्राफ है ना, यहाँ से ये जो आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ से ये कहना है कि जो दैनिक सत्यपत्राला, मतलब ये न्यूज़पेपर है, इसने क्या की, उसकी डिटेल जानकारी जानने की कोशिश की, तो उनको पता चला कि IBPS ने अभी रिजल्ट तो डिक्लेयर किया नहीं और ना ही बच्चों के मार्क्स कितने किसको आए वो भी डिक्लेयर नहीं किया। मेरिट लिस्ट डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को सौंप दी उसने और ना ही वक्फ बोर्ड ने उसको पब्लिश किया। ऐसा कुछ भी अभी तक हमें क्लियर पता नहीं चला इसके बारे में। अब औरंगाबाद हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार हायकोर्टाच्या निर्देशाची अवमानना टाळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाला कोणतीही परिस्थिती 21 फेब्रुवारी पूर्वी उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देणे बंधनकारक आहे। पुढील 1 आठवड्यात नियुक्तीपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल अशी माहिती सूत्राकडून मिळाली है। तो अब हाईकोर्ट की जो उन्होंने कंटेम्प्ट किया है उसको बचने के लिए क्या करेंगे, वो वक्फ बोर्ड किसी भी तरह से 21 तारीख से पहले वो अपॉइंटमेंट करेंगे। मतलब अब रिजल्ट लगाते या अपॉइंटमेंट कैसे देते, क्या देते, देखने में हमें, बट अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वो थोड़ा ऑर्डर की कॉपी देखते हैं हम लोग, वो जो ऑर्डर की कॉपी है वो समझते क्या है, तो उसमें क्या बात की जा रही है क्या नहीं, क्या ये जो न्यूज़ में न्यूज़ आई है ये भी कितनी सही है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ऑर्डर की कॉपी लगाई है, ये पूरा ऑर्डर मैं आपको समझाता हूँ पर पूरा डिटेल एक नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो ऑर्डर हमारे बारे में बहुत कम बातें करता, ठीक है। तो ये जावेद अब्दुल हमीद देशमुख, इन्होंने जो रीट पिटिशन डाली थी वो आपके सामने, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सॉरी रीट पिटिशन बोल रहा हूँ, PIL तो डाली थी, उसका नंबर है और ये बाकी जजों के नाम और वकीलों के, हमारा कुछ काम नहीं। तो ऑर्डर कब आया, 6 फरवरी 2024 को आया, ठीक है। अब इसके मैं एक पैराग्राफ आपको समझाता हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला जो पहला पैराग्राफ है ना, ये बात कर रहा है कि कोर्ट ने क्या, मतलब कोर्ट क्या कर रहा है कि बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना वो कोर्ट की ऑर्डर, मतलब कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसको इग्नोर कर रही है और जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की वो बहुत स्लो है और जस्टिफाइड बाय स्ट्रिक्ट, तो उसकी वजह से क्या हो रहा, फिर हाईकोर्ट कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास कर रही है। इस वजह से कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के जो हाईकोर्ट के जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं या डायरेक्शन आ रहे हैं उसको इग्नोर कर रही है और कंटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अब
अब इसमें यही बात बोली, अब किसके बारे में बोली कुछ नहीं, मैं आगे समझाता आपको, एक एक पैराग्राफ आप समझने की कोशिश करो, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये वाला नेक्स्ट पेज। अब ये पेज में क्या बोल रहा हूं, हैविंग कंसिडरिंग द इंटायर लिटिगेशन पीआईएल। अब जो पीआईएल डाली है जावेद साहब ने, तो उसमें वो पीआईएल में ये 2 नंबर का जो पैरा है जो हम पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ 2 नंबर का, ये तो जावेद साहब ने जो लिटिगेशन डाली है, जो पीआईएल डाली है, उसमें जो बातें की गई है वो किसके लिए की गई है, जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जो वैकेंसीज खाली है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए बात की। तो वो कौन कौन सी है, ये वाली दिख रही है, 3 मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल हु परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन। मतलब ये हमारे वक्फ बोर्ड से रिलेटेड बात नहीं हो रही, ये ट्रिब्यूनल का है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है औरंगाबाद उसके सामने ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड अलग जगह है और ये ट्रिब्यूनल अलग काम करती है। तो ये ट्रिब्यूनल के 3 मेंबर्स जो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और वो कौन सी लेवल करेंगे, वो ये वाले एडिशनल कलेक्टर लेवल करेंगे, वुड बी अपॉइंटेड बाय द सैटरडे। तो ये सैटरडे तक अपॉइंटमेंट की जाएंगी, इसका ऐसा कहना, ठीक है। उसके बाद में अब ये पूरा पैराग्राफ है, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये वाला पैराग्राफ क्या बोल रहा है, वी हैव परस्यूड ग्राउंड नंबर 4 फिल्ड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। हाँ, ये पूरा ये पूरा जो पैराग्राफ है 3 नंबर का, ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट का ना मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का ना उसका एक डिपार्टमेंट रहता, तो उसने मतलब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने एफिडेविट फाइल करा, रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही, तो इसकी वो जो जुडिशियल ऑफिसर है 3 उनकी ट्रिब्यूनल में, उनकी क्यों नहीं हो रही, तो वहां से कहीं से अप्रूवल नहीं मिला उसको, कहां से मिला नहीं, लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट देयर विन हैव ग्रांटेड 30 days टू टुडे द लॉ जुडिशियल डिपार्टमेंट फॉर परफॉर्मिंग डिलीजेंस देयर आफ्टर पब्लिश द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये जो है ना, तो मतलब रिक्रूटमेंट करने के लिए कहां से अप्रूवल नहीं मिला, अप्रूवल कहां से नहीं मिला, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से। कौन से डिपार्टमेंट से, एक तो ये लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट और दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही सैंक्शन करता ताकि सैलरी दी जा सके उसके लिए, तो उधर से क्लियरेंस नहीं आया, ऐसा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बोलना है। इसके लिए वो 3 जुडिशियल ऑफिसर के लिए, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर का पैराग्राफ, ये 4 नंबर का पैराग्राफ हमारे वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है। इससे पहले जो बातें की गई थी वो हमारे काम की नहीं थी, वो ट्रिब्यूनल में जो रिक्रूटमेंट करनी है उससे रिलेटेड है। 4 नंबर का जो पैराग्राफ है ना, यही सिर्फ हमारे बारे में बात करता। मैं पढ़ के सुनाता आपको एक एक लाइन इसमें। इन सो फार अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ वक्फ बोर्ड इज कंसर्न, वी आर इन्फॉर्म बाय, मतलब वी आर इन्फॉर्म बाय, मतलब कोर्ट बोल रही है ऐसा कि हमें इन्फॉर्म किया गया, किसके जरिए, एडवोकेट ऑफ बोर्ड दैट, मतलब जो वक्फ बोर्ड है उसके एडवोकेट के जरिए इन्फॉर्म किया गया। क्या किया गया, नेक्स्ट पेज में समझते। हाँ, यहां पर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस हैव बीन अनाउंस, मतलब जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है। कौन बोल रहा है ऐसा, वक्फ बोर्ड की जो लॉयर है वो बोल रहे हैं। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज बीन डन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं वक्फ बोर्ड के। विद इन 15 days एम्प्लॉय वुड बी अपॉइंटेड, 15 दिन में क्या होगा, बच्चों को जॉब दे दी जाएगी और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया गया है। अब ये पैराग्राफ जो बोल रहा है वो कह रहा है कि रिजल्ट अनाउंस हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर देना बाकी है। वक्फ बोर्ड की प्रोसेस, वो जो 60 भर्ती है ना अपनी, जिसके लिए हमने एग्जाम दिया, उसकी बात हो रही है ये इतना। उसके बाद में फिर दूसरा 5वां पैराग्राफ आ गया, फिर ये ट्रिब्यूनल के बारे में बात करेंगे, जो ट्रिब्यूनल है ना उसके बारे में बात करेंगे। अब यहां से ये सब बातें ना, ऑर्डर पूरी वो ट्रिब्यूनल की रिक्रूटमेंट के बारे में बात हो रही है। इसमें हमारा वक्फ बोर्ड के जो एग्जाम हुए 7 सीट के लिए, उसके बारे में कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सब उसके बारे में बात हो रही। अब वो 15 दिन में 6 तारीख को ऑर्डर आया, 15 तारीख मतलब 21 तारीख, उसके हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना है। तो आपके समझ में आ गया होगा, मैं एक बार आपको समझा देता, तो थोड़ा सा एक बार पेज नंबर 1 पे लेता और आपको समझा देता। ये जो पीआईएल है, ये पीआईएल में वो जो न्यूज़पेपर में आया, अब न्यूज़पेपर में जो आया वो उसने बराबर कवर किया, पर उसमें उसने सीट का जिक्र किया, सब बातें की। तो मतलब ये ऑर्डर के हिसाब से जो वक्फ बोर्ड है उसने कोर्ट में कहा है, एफिडेविट फाइल करके, मतलब पुख्ता तौर पे बोला है कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर डिक्लेयर करना बाकी है, ऐसा उसने कहा है।
और रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। ना IBPS ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, ना उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रोसेस की, ना बच्चों के मार्क्स बताए, कुछ नहीं किया। और कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो ये बातें थी। अब बच्चों अपन वर्क बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाते हैं और देखते हैं वहां कुछ है क्या रिजल्ट। ये वर्क बोर्ड की ऑफिशियल साइट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सारा डिटेल है इसका। वेरीफाई कर लेते थोड़ा। एक मिनट वेट कीजिए, ये कभी कभी ये बोर करने लग गया अभी, ये इसको क्लिक करते बैठना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्ट है क्या चेक कर लेते थोड़ा। ओके कनेक्ट है, लोड हो रही है, थोड़ा वेट कीजिए। दो मिनट वेट कीजिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है प्रॉपर। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ओपन हुआ क्या, कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रही है। खैर कुछ प्रॉब्लम दिख रही साइट में भी और नेट में भी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया तब सही था, अभी शो नहीं कर रहा है। तो मतलब वहां पे रिजल्ट नहीं, मैं यही बता रहा हूँ आपको, क्या कुछ रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया उसने वहां पे। एक बार ट्राई करता हूँ, या फिर क्या आगे क्या करना है वो भी बताता हूँ आपको। क्या किसी वजह से वो इंटरनेट नहीं, या साइट भी डाउन हो रही है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। देखते हैं, मैं फिर बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। देखो बच्चों, मैंने दो बार एक ही साइट दो तीन बार चेक कर लिया उसको, तो वर्क बोर्ड की साइट पे कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, ना ही IBPS ने कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल दी है। और ये लोग वर्क बोर्ड वाले बोलते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और एक अपॉइंटमेंट लेटर देना है। तो ये सब कुछ ना कुछ गलत चल रहा है इधर। तो अब करना क्या है, तो मैं खुद CEO से मिलूंगा आज या कल, आज कितनी 16 तारीख है,
आज 16 तारीख, आज ही मिलूंगा, मुझे थोड़ा हॉस्पिटल से रिलेटेड काम है, वरना मैं आज ही मिलूंगा उसको। और मैं ऑफिशियली इन्फॉर्म भी करूंगा उसे उन्हें, और रिटर्न में भी दूंगा उनको ये सब चीज़ें। रिटर्न में देने के बाद में दूसरा क्या बोलते हैं, अगर ये लोग ऐसे ही कुछ करते तो कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम लोग कोर्ट में भी ट्राई करेंगे। पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ऑफिस में जाके। सीईओ से मैं पर्सनली बात करने वाला हूँ आज, फिर आज मेरा पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर कल, फिर संडे आ जाएगा, तो ये आने 1-2 दिन में मैं जाके कंफर्म करने ही वाला हूँ आप। और वहाँ से आने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और फिर उसके आगे क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो थोड़ा आप लोग भी, थोड़ा अगर कोई औरंगाबाद में आसपास को रहता होगा तो जो सीईओ से जाके मिलिए, ये ऑर्डर की कॉपी डाउनलोड कीजिए, और इसमें 3 नंबर का पैरा, ये जो ऑर्डर है ये वाला जो 4 नंबर का जो पैरा है ना ऑर्डर का, ये जाइए और उससे बोलिए कि ये बात सही है क्या, आपने ऐसा ऐसा किया, उससे पूछिए, और नहीं किया तो रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश किया वो भी पूछिए। और अगर वो सही जवाब नहीं देते तो फिर मुझे बात कीजिए, देखें आगे क्या करना है। मैं खुद जाऊंगा वैसे। प्रॉब्लम क्या है, वर्क बोर्ड पे सीईओ जो है ना तो डेली वहाँ पे मिलते नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि उनका टाइम भी एक पर्टिकुलर है, 3 बजे से लेकर कुछ टाइम है उनका मिलने का, 3 से 4 है या 3 से 5 है। वो उसी टाइम में पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं, बाकी उनके ऑफिशियल काम करते रहते हैं। अब वो सेम टाइम में मुझे कोर्ट में भी बहुत इमरजेंसी काम होते हैं, तो मेरा वो टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी मुश्किल होता है, तो मुझे बैलेंस करना होता है। तो मैं कोशिश करूंगा, जाऊंगा वहाँ पे और मिलूंगा। और आगे अगर ये लोग सीधी तरीके से पब्लिकली नहीं करेंगे ना चीज़ें, तो उनके अगेंस्ट में कोर्ट भी जाएंगे हम लोग, आप बेफिक्र रहिए। ऐसे और कोई वक्फ बोर्ड की जो डिटेल रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और बना रहूँगा आपके साथ में, आप फिक्र मत कीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सब समझ में आए होंगे, कन्फ्यूजन क्या हो रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।